हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 5C को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखते हैं वीडियो लेक्चर बहुत लंबा ना हो, और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना, जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी बुक से मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप जिस भी बोर्ड में हो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ बच्चा हम तब करते हैं जब हम मिडिल टर्म वाला जो स्प्लिट वाला फार्मूला होता है वो यूज़ नहीं कर पाते। जैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या आता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आ जाए कोई दो ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर मिडिल वाला टर्म आ जाए और उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। करना क्या है आपको समझिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फार्मूला, बाकी सब में मैं यूज़ करूँगा। देखो इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए, इस इक्वेशन को मान लीजिए ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब x² का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a किसके इक्वल है बच्चा? a है 2 के इक्वल। क्वेश्चन देखते ही आप पहले ये कर लोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ क्या हम हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। b का वैल्यू क्या है बच्चा? यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पर x, क्योंकि 1 × x है तो 1 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है बच्चा? यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो c का वैल्यू -3 हो गया। ये समझो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है, तो आप लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला कौन दिया था बच्चा? तो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला दिए हुए थे श्रीधराचार्य महोदय। तो जो यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, फार्मूले के नाम से जानते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चा? तो होता है x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्या पुट करेंगे सर? वैल्यू। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? -b, तो b का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे -1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a का वैल्यू कितना है सर? 2 है। c का वैल्यू कितना है सर? -3 है होल अपॉन 2a। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 2 × 2, देखो है ना। अब क्या कर देंगे? सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 3 × 2 = 6 या फिर 3 × 4 = 12, 12 × 2 = कितना हो जाएगा? 24 होल अपॉन कितना आ गया बच्चा? 2 × 2 = 4। अब आपको ही पता है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो -1 प्लस माइनस √25/4। प्लस माइनस क्यों लिखा जा रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो x = -1 प्लस √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 5 का अपॉन 4। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्लस लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरा वैल्यू हो जाएगा -1 - 5/4। समझ आई बात? देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? एक बार इसके साथ प्लस इसको करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो x की 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है, जैसे अगर कहीं लिखा जाता है +-2, इसका मतलब कि +2 और -2, +2 और -2। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? एक बार √5, दूसरी बार भी माइनस। सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4/4। तो कट पिट करके x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। -5 - 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -6/4। काट पिट लीजिए, तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया -3/2। देखो बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टर्म आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। अब ये आ गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर a का मतलब कितना है? a का वैल्यू 6 है। b का वैल्यू कितना है बच्चा? b का वैल्यू 7 है। c का वैल्यू कितना है मित्र? तो c का वैल्यू -20 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दो, -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला इसलिए लिखूंगा और आप भी जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करना विथ फार्मूला करना। क्यों? क्योंकि इससे होगा ये कि आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी बार फार्मूला लिखोगे, वो आपको याद होता जाएगा, रिवाइज करते जाओगे उसको, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सर, माइनस बी यानी कि -7 कर दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है -20 होल अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर 6 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 ज़ा 49 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 यानी कि 120, 6 2 ज़ा 12 यानी कि 120 और 120 का मल्टीप्लाई 4 से करो तो 12 4 ज़ा 48 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा होल अपॉन 6 2 ज़ा 12। इसको आप सॉल्व कर लोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर ये आपका आ गया 9, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 4 प्लस 1 529 होल अपॉन 12। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। अब 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो x इज इक्वल्स टू -7, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। देखो अच्छा 25 का परफेक्ट स्क्वायर आपका होता है 625 है ना। अब यहाँ पे 529 है, आइए देख लेते हैं क्या ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 2 5 आया 529। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 23 का, तो एक बार प्लस 23 लिखोगे अपॉन 12, दूसरी बार क्या लिखेंगे -7 -23 अपॉन 12। फिर x इज इक्वल्स टू 23 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो आप कहोगे कि सर 23 में से 7 जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 15 ना 16 अपॉन कितना हो गया 12। और यहाँ माइनस छोटे डिजिट के साथ है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कट पिट कर लो इस तरीके से, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 4/3। दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा x की, तो ये आपका हो जाएगा -30 अपॉन 12। कट पिट कर लीजिए तो ये किससे जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर माइनस के साथ आएगा 5/2 -5/2, यानी x की एक वैल्यू कितनी आ गई 4/3 और दूसरा वैल्यू कितना आ गया बच्चा -5/2 आ गया। हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ट्राई करेंगे 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कराने का। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें टोटल आपके 21 क्वेश्चंस हैं, तो 10 से 11 इस वीडियो में करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर उतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बहुत धूमधाम से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा पाना। अगर टाइम लग रहा है वीडियो लेक्चर में तो आप के लिए ही मैं टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आराम से, मतलब 15 से 20 मिनट में पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व हो जाएगा। बट समझाना मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि आपका एक बार बेस क्लियर हो जाए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, सेम उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा, 9x² + 6x = 35। पहले क्या करना है आपको ना, साइड चेंज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा सर 9x² + 6x - 35 = 0। ये हो गया। अब देखिए क्या कर लेना है आपको, यहाँ पर क्या लिखोगे, a की वैल्यू कितनी है बच्चा 9 है, b का वैल्यू कितना है 6 है, c का वैल्यू कितना है मित्र, तो -35 है, यही है ना। चलो अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac होल अपॉन 2 × a। तो x = -b यानी कि -6 + -√-6 का स्क्वायर माइनस 4 × a का वैल्यू 9 × c का वैल्यू -35। देखो होल अपॉन 2a का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा बच्चा। चलो सॉल्व करते हैं। तो x = -6 + -√6 का स्क्वायर यानी कि 36 + -6 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होकर के प्लस हो गया, है ना। अब देखो 35 4 ज़ा 140, क्योंकि 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा 140, तो 140। अब 140 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो 0,
140 का मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं 0, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1260, कितना आ गया सर 1260, होल अपॉन कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट। इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 6 प्लस 3 9, 1296, 1296 होल अपॉन कितना हो गया 18। अब 1296 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो -6 प्लस अपॉन 18, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -6 माइनस होल अपॉन 18। ठीक, चलो 1296 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये होता है 12 का, किसका ये होगा 12 का, 12 का नहीं है 400, 30 का 900 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, यानी अप्रॉक्स 36 का चेक कर लेते हैं एक बार, 36 का 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 216, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो 6 9 2 1296, 1296 आ गया ना। तो 1296 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर 36 का, तो ये आपका हो जाएगा 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चा 30 अपॉन 18 हो जाएगा, 6 से कट कर लो, 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18। अच्छा देखो आपके बुक में ना जो आंसर दिया हुआ है वो मिक्स्ड में दिया हुआ है, होल नंबर में, होल में दिया हुआ, तो कैसे करोगे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 होल 2 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और मैं यही लिखूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -42 अपॉन 18। 9 के टेबल में 42 आता है क्या, नहीं आता है, तो किससे कट करो 6 से कट कर लो, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 अपॉन 3 को कैसे लिखोगे -1 होल 4 अपॉन -1 होल 4 अपॉन 3, क्यों आया 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 3। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छा वीडियो लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो आपको सर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना है सर, b का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू कितना है सर, c का वैल्यू -6 है, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -b यानी कि -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, सी का वैल्यू कितना है सर -6 है, होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है। देन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा -7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है 7 7 ज़ा 49, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के प्लस हो गया। अब देखो 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, और 12 6 ज़ा कितना होता है 72, होल अपॉन कितना हो जाएगा सर 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 प्लस रूट प्लस माइनस कर लो, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया, और 7 प्लस 4 हो गया 11, और ये आपका हो गया 121, और आप सबको पता है 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो -7 प्लस 11 अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 11 अपॉन 6, तो x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, कट पिट कर लो तो कितना आ गया 2 अपॉन 3, या इसी को क्या लिख सकते हो आप होल में करके लिख लो, तो 1 होल 1 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, एक मिनट 2 अपॉन 3 है ना, समझिए। देखिए जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है तब हम होल में नहीं लिखते हैं, तब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 3। जब हमारा न्यूमरेटर क्या होता है सर, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तब मिक्स्ड में या होल में लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -18 अपॉन 6, काटा पीटी कर लो तो कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 -3, तो x की एक वैल्यू आपकी कितनी आ गई -3 आ गई, दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 3 आ गई। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो बच्चा तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी मैथमेटिक्स काफ़ी ईजी वे में समझ में आ सके। और बाकी इस तरीके से आपके क्लास 7th 8th 9th के साथ साथ क्लास 10th का भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, और साइंस के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान से मन से पढ़ते रहिए। जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि कहाँ पर डाउट है, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ये देखिएगा बच्चा एक माइनर मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इस तरीके से लिखा है, बट ये होगा क्या आपका, ये गलत लिखा है हमने। 7 है तो 3 2 ज़ा 6 कर दो डायरेक्ट, और 6 + 1 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो -2 होल 1 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा चेंज करना था आपको, कर लेना।
मुझे पता है बहुत सारे दिमाग में आपको अगर सर गलत पढ़ा दिए हैं, देखना है थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चे इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th आपका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा होगा आपको, आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है बच्चा, तो आपको सर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है -66 है सर, c का वैल्यू कितना है तो सर 189 है। चलो ठीक है। फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, -66 तो आपका हो जाएगा प्लस, तो वो लिखते नहीं है क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता। तो -b यानी कि b तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा 66 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि -66 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 1 इंटू c यानी कि 189। बहुत बड़ा सा सम आ गया यार। होल अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। अच्छा 66 प्लस माइनस, आइए भैया 66 का स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं 66 का स्क्वायर कितना होता है। तो 6 6 36, 6 6 36 प्लस 3 9, ये आपका हो गया 6 9 3 6 5 9 प्लस 3 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 एंड 3 प्लस 1 4 3 5 6, ये आपका हो गया 4 3 5 6 माइनस 189 का 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 189 का 4 से करो, 9 4 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कैरी 3 हो गया, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 756। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 4 ज़ा 36 कैरी 3 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35 कैरी 3 4, चलो ठीक है 756। होल अपॉन कितना कर लेंगे 2a यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2। चलो यहाँ तक तो हो गया सर। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 66 प्लस माइनस अंडर रूट। देखते हैं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब 6 माइनस 6 कितना हो गया सर 0 हो गया, 5 माइनस 5 कितना हो गया सर 0 हो गया, 43 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3600, होल अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। अब आप सबको पता होना चाहिए कि 3600 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो सर 60 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है 60 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, होल अपॉन 2। दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 66 माइनस 60 अपॉन 2। आओ करके देख लेते हैं, एक बार दिखा दें आपको, नहीं तो कहोगे सर कैसे पता आपको, है ना। तो 0 0 0 36 0 0 6 3, ठीक है। चलो अब 66 और 60 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 126 अपॉन 2। कटपिट कर लो, कटपिट कर लोगे तो कितना आ जाएगा सर, तो 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 63, यानी कि x का एक वैल्यू कितना आ गया, x का एक वैल्यू आ गया 63। दूसरे वैल्यू की बात करें तो दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू ये आ गया आपका 6 अपॉन 2। कटपिट कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x की दो वैल्यू निकल कर के आ गई। पहला आ गया 63 और दूसरा क्या आ गया सर आपका 3 आ गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा जिस तरीके से क्वेश्चन को हमने किया है सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन इतना बड़ा सा था कि आपको देख डर आ रहा था, और डरना तो था ही नहीं आपको, क्योंकि हम हैं आपके साथ, और जब हम हैं तो डरने की क्या ही ज़रूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चा। ए की वैल्यू क्या है सर, रूट वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं भैया। ए इज इक्वल्स टू √3, बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 11 हो गया, सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 √3 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। मुझे एक महोदय मिले, उन्होंने मुझसे क्या बोला कि अरे यार ये बताइए आप कि आप ICSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अंग्रेजी में काहे नहीं पढ़ाते हैं, क्यों आप हिंदी में पढ़ाते हैं। तो भैया आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, जो कि उनको भी मैंने यही चीज़ बोला था कि स्कूल में इंग्लिश सुन करके तो आप पक जाते होगे। जितने भी टीचर्स आते हैं क्या करते हैं, अंग्रेजी में लेक्चर देंगे चले जाएंगे, है ना। तो आपको आधा से ज़्यादा चीज़ तो वहीं पर क्लियर नहीं होता, वहीं पर समझ में नहीं आता है। आपको करना क्या, जैसे आपकी बुक में इंग्लिश में जो चीज़ें दी हुई हैं आपको सिर्फ समझना ही है ना, तो क्यों ना उसको हिंदी में समझा जाए बहुत अच्छी तरीके से। और जहाँ कहीं भी मुझे ज़रूरत समझ में आएगी वी विल यूज़ इंग्लिश, अदरवाइज़ हिंदी इज़ परफेक्ट, है ना। और इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में चीज़ें पढ़ाऊँ तो फिर वो भी बता देना यार आप। मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। चलो तो माइनस बी यानी कि -11 प्लस माइनस √b² का मतलब क्या हो जाएगा सर 11²।
-4 इंटू ए का वैल्यू कितना है सर, तो सर √3 है। सी का वैल्यू कितना है सर, तो सर 6√3 है। होल अपॉन 2 इंटू कितना है सर, तो आप कहेंगे सर √3 है। आ जाइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 होता है सर, माइनस √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 4 इंटू 3 इंटू 6, एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ और ये आपका हो जाएगा 2√3। तो -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस 6 3 जा कितना हो जाएगा, या फिर 4 3 जा हो जाएगा 12, और 12 6 जा कितना होता है 72। होल अपॉन कितना हो गया, 2√3 हो गया। आइए देखते हैं क्या आता है आंसर। -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121। अब 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा, 2√3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -11 प्लस 7 अपॉन 2√3, और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x की दूसरी वैल्यू आ गई -11 माइनस 7 अपॉन 2√3। सॉल्व करो तो x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2√3, कट पिट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन √3। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई, -2 अपॉन √3। दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, तो -18 अपॉन 2√3। काटा पिटी कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -9 अपॉन √3। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है, बट क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी रेशनलाइजेशन, तो एक बार चेक करते हैं कि रेशनलाइजेशन करके आंसर दिया है या डायरेक्ट ही आंसर दिया है। तो यही दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर रेशनलाइज़ करना चाहो तो रेशनलाइज़ कर सकते हो। तो रेशनलाइज़ कैसे करेंगे, तो सर मैं जगह बनाता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ तक, और उसको मैं आगे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि x की दो वैल्यूज़ जो होंगी वो कैसे होंगी। रेशनलाइज़ करता है ना, जब डिनोमिनेटर में रूट में कोई चीज़ आ गए तो उसको रूट नहीं रहने देना है। इसके आगे सॉल्यूशन यहाँ से है, उसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ से है, ये चीज़ आप ध्यान देना। चलो मैंने इसको मिला दिया। देखो अब क्या है, x की एक वैल्यू आपकी आई है बच्चा -2 अपॉन √3। तो रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन का मतलब √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे। तो x इज इक्वल्स टू -2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, एक आंसर तो ये आ गया आपका। न्यूमरेटर में रूट हो जाए चलेगा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए मित्र। दूसरा, अब x इज इक्वल्स टू क्या है, तो -9 अपॉन √3 है। ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो। x इज इक्वल्स टू -9√3 अपॉन कितना हो गया 3, काटा पीटी कर लो। अच्छा, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3√3, एंड इट विल बी योर आंसर। तो x की दो वैल्यू आ गई, -2√3 अपॉन 3, और दूसरा कितना आ गया -3√3। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा फिर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है, यहाँ पर देखो, इसको इस साइड लेते आइए। यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट वाला होता है, मैं बार बार कहता हूँ बच्चा, जिसका तो वेरिएबल नहीं होता उसको ऑलवेज सी मानते हैं। ए की वैल्यू कितनी है सर, 36 है। इसको इधर लेकर के अक्षर को पहले इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 36x² माइनस 60x, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, +23 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो आप कहोगे कि सर a इज इक्वल्स टू यहाँ पर 36 है, b इज इक्वल्स टू यहाँ पर -60 है, c इज इक्वल्स टू आपका 23 है। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला लगा दो -b यानी कि 60 तो ऑलरेडी किसमें है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी 60 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 36 है। सी की वैल्यू कितनी है, तो सर 23 है। होल अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू कितना कर दोगे आप, 36 कर दोगे। ये x इज इक्वल्स टू आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 3600 होता है, माइनस, अब बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ गया। 36 4 से कितना हो जाएगा, 36 2 से 72, और 72 2 से कितना होता है, 144 होता है। 72 2 से 4, 7 से 14, 144। तो 144 का 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 13, 3 1 जा 3 + 1 4, 2 4 जा 8, 8 2 2 1 3, और ये कितना हो गया आपका 3 3 3 1 2, ये आपका आ गया 3 3 1 2। अच्छा, फिर से देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 + 1 13, 3 1 जा 3 + 1 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
2, 3 + 8 11 और 8 + 4 12 + 1 13 2 + 1। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 36 2 टाइम्स कितना आ जाएगा बच्चा 72। तो x = कितना हो जाएगा 60 ± √/। माइनस कर लीजिए तो 10 - 2 कितना, या फिर हाँ 10 - 2 कितना आ जाएगा सर, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। 10 - 2 8 आ गया। 9 - 1 कितना हो जाएगा, तो 9 - 1 सर 8 हो गया। 5 - 3 कितना हो गया सर, 5 - 3 2 हो गया। तो 288 अपॉन कितना आ गया 72। अब 288 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अब क्योंकि 288 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 288 का हम क्या कर लेंगे बच्चा, यहाँ पर फैक्टर कर लो। तो 2 1 = 2, 2 4 = 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 2 कितनी बार आ रहा है सर, 5 बार 2 आ रहा है। 5 बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, x = 60 ± रूट। आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा 72। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं। तो दो अगर 2 टाइम्स आ गया तो एक बार बाहर निकलेगा। 2 कितनी बार बाहर निकलेगा, 1 2, हाँ 2 टाइम्स बाहर निकलेगा। तो आपका हो जाएगा x = 60 ± 2 कितनी बार बाहर निकला सर, 2 टाइम्स बाहर निकला। तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। रूट के अंदर कितना बचेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 क्योंकि 5 टाइम्स है, तो 2 कितनी बार बाहर आएगा, 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 × 2। यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार ये भी बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या बचा, 2 बचा आपका, और होल अपॉन कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है सर, अब आगे सॉल्व करो। तो x = 60 ± 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा कितना हो गया 12 √2 होल अपॉन कितना हो गया 72 हो गया। थोड़ा सा जगह लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इरेज भी कर दिया जाएगा। अब आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना हुआ, x = कितना आया बच्चा, तो ये आपका आ गया 60। अब यहाँ पर देखो 60 और 12 में क्या कॉमन कर लीजिए, आप 12 कॉमन कर लीजिए। तो जब आप 12 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। 12 5 = 60। यहाँ कितना बचा सर, तो यहाँ पर +1 बचा, यहाँ पर +1 बचा, और रूट के अंदर क्या बचा 2 बचा, 1 √2 होल अपॉन यहाँ पर क्या बचा सर 72 तो है ही। सेम इस तरीके से दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, 12 कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 - 1 √2 या 5 - √2 होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 72 हो जाएगा, क्योंकि 60 ± मिलना था। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो x = 12 से इसको कट करो, 12 6 टाइम्स चला जाएगा ना, 6 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा 5 + √2/6। तो पहला आंसर आपका आ गया। ये पहला आंसर क्या आ गया, 5 + √2/6। यहाँ पर कितना आ जाएगा x = इसको भी कट करो, 6 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, तो 5 - √2/6। तो 2 आंसर आपका आ गया, 5 + √2/6 और दूसरा कितना आया 5 - √2/6। ठीक है, 5 ± हाँ, और इसको आप और क्या लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो 5x = 5 ± √2/6। ठीक है सर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 को हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फिलहाल आप बहुत अच्छी तरीके से देख लो और समझ लो कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्या करना था, वैल्यू पुट कर देना था, बस कैलकुलेशन लंबा था। जब आप देखो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तब क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद लेकर के आएंगे। और ये चीज़ मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा। नहीं पता है तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया आपने, समझ जाओगे टाइम आने पर धीरे धीरे से। देखो 2 यहाँ पर 2 बार था, रूट के अंदर कोई वैल्यू 2 बार आता है तो एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 × 2 में एक 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 × 2 में दूसरा 2 बाहर निकाल लिया। 3 2 बार था, 3 × 3 तो एक बार 3 बाहर निकाल लिया। पाँचवा ये बेचारा पेयर नहीं बना पाया, किसी के साथ सिंगल रह गया तो सिंगल ही मरेगा। तो रूट के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलो तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं सॉल्व।
ये इस तरीके से दिया बच्चा। देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो सर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। b कितना है, तो सर -2 है। c कितना है, तो सर +5 है। ठीक, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस माइनस √b² यानी कि -2² -4 इंटू a इंटू सी होल अपॉन 2 इंटू a। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया, तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया सर -20। बहुत ध्यान से देखना, मैंने बताया रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो आयोटा हो जाता है, और आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी नंबर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको भी आंसर माना जाता है। कैसे, अभी मैं सॉल्व करा करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आ गया 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया सर -16 आ गया, और अपॉन 2 आ गया। अब -16 आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो आंसर ही नहीं आएगा, या तो यही आंसर होगा, यही आप गलती कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 प्लस माइनस रूट, यहाँ पर लिख दिए 16 इंटू -1, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, मैंने कई बार बताया है। तो 16 इंटू -1 कर दोगे तो भी तो -16 ही आएगा, होल अपॉन हो गया 2। अब ये साजिश था इनको बाहर निकालने का, -1 को ला करके इनको बाहर निकालने का एक साजिश था, जो कि पूरा हुआ। अब आपको पता है कि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर, 4 का। रूट के अंदर कितना आ गया, -1 अपॉन 2। दूसरा वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 रूट -1 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट -1 अपॉन 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 2 कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस 2 रूट -1 अपॉन 2। 2 से 2 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस 2 रूट -1। x का एक वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस 2 रूट -1, और x का दूसरा वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस 2 रूट -1। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा लॉजिक था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो 1 प्लस माइनस 2 रूट -1, तो इसका आंसर आप और किस तरीके से लिख सकते हो, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो इस तरीके से कि 1 प्लस माइनस 2 रूट -1। ठीक, तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को करना है सॉल्व। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और यहाँ तक वीडियो लेक्चर में आप पहुँची गए तो लाइक भी कर ही देना है यार, क्यों कंजूसी करते हो। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू कितना है सर, 3 है। b का वैल्यू कितना है सर, -17 है। c का वैल्यू कितना है सर, 25 है। तो -b यानी कि 17 प्लस माइनस √b² यानी कि -17 का स्क्वायर, -4 इंटू a यानी कि 3, और c का मतलब 25, होल अपॉन क्या कर लेंगे सर, 2 इंटू 3 2a। तो 17 प्लस माइनस अंडर 17 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, देख लेते हैं यार, ये आपका होता है शायद, देख लेते हैं। 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 7 1 9 8 और 289 कितना होता है 289 माइनस 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100, 100 और 3 कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो -300 कितना हो गया, -300 हो गया। 25 4 ज़ा 100 और 100 इंटू 3 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 300, तो -3 अपॉन कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 17 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा -11 होल अपॉन 6, कितना आ गया -11 होल अपॉन 6 आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सर, x की एक वैल्यू कितनी आ गई 17 प्लस रूट -11 अपॉन 6, और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस रूट -11 अपॉन 6, है ना। और इसको आप और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस रूट -11 अपॉन 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सॉल्व हो गया। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, इसलिए बच्चा आपका मैं 2 क्वेश्चन और करूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, फिर ये वीडियो लेक्चर वहीं पर एंड करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए बच्चा, अब हम सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और इसमें विशेष तौर पे बताया गया है कि राइट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर लेकर के आना है, तो आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ही पता है क्या कर लेना है, पहले इसको इधर लेते आओ, तो 15x² माइनस x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -28। सॉल्व कर लो, -b यानी कि 1, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1² -4 इंटू 15 इंटू -28
होल अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए यानी कि 2 अपॉन 2 इंटू 15। एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया। 15 4 का कितना हो गया सर? 60 हो गया। 60 का मल्टीप्लाई 28 से करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 0 और 8 6 54, ठीक, सॉरी 8 6 48, 2 6 12, 0 8 6 1680, कितना आ गया? 1680 होल अपॉन कितना आ गया सर? 15 2 30 आ गया। अब 1680 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? देख लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1680 कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 1681 हो जाएगा। 1681 होल अपॉन 30। तो 1600 परफेक्ट स्क्वायर होता है 40 का, और 81 लास्ट में, 1 लास्ट में किसके आता है? 41 के लास्ट में आएगा, यानी 41 के स्क्वायर में, तो 49 में। तो 41 का स्क्वायर करके देखते हैं, क्या पता आ जाए? 1 4 4 और 16, तो 1681 आ गया ना, 41 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 41 अपॉन 30, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 41 अपॉन 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 42 अपॉन 30 आ गई। कट पिट कर लीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 6 के टेबल में आता है। 6 7 ज़ा 42 और 6 5 ज़ा 30। या इसी को आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 होल या फिर 1 होल 2 अपॉन 5। 1 होल 2 अपॉन 5, ये x की वैल्यू आ गई पहली। और x का दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा? x इज़ इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन 30, 0 से 0 उड़ गया, तो x इज़ इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? माइनस 1 होल 1 अपॉन 3। तो दो आंसर निकल करके आ गया क्या? 1 होल 2 अपॉन 5 और दूसरा क्या आ गया? माइनस 1 होल 1 अपॉन 3। तो आपको जब परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, तो ये एक्सरसाइज या ये पूरा चैप्टर करने में आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आज का इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये वाला है, डेसिमल में आएगा आंसर। देखते हैं a का वैल्यू कितना है? तो 1 है। b का वैल्यू कितना है? तो 3 है। c का वैल्यू कितना है? -3। सॉल्व करो। -b यानी कि -3 प्लस माइनस √b² मतलब 3 स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी का मतलब -3 होल अपॉन 2 इंटू ए, यानी 2a यानी कि 2 इंटू 1। अब -3 प्लस माइनस √3 स्क्वायर यानी कि 9, माइनस 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 कितना हो गया? 4 और प्लस हो गया, और ये कितना हो गया सर? 4 3 ज़ा 12 हो गया। 4 3 ज़ा कितना हो गया? 12 हो गया। होल अपॉन कितना आ गया? 2। देन -3 प्लस माइनस √12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और अपॉन हो गया 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे और जब हमें पता नहीं है कि सर 21 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? देखेंगे 21 के पास में कौन सा नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो आप कहोगे कि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 21 क्या 16 और 25 के बीच में लाई करता है? आपको कि हाँ सर 21 जो है 16 और 25 के बीच में ही लाई करता है। तो जो 21 होगा आपका, क्या वो 4 और 5 के बीच में आएगा? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो -3 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 4.63 समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.63 समथिंग आ जाएगा, अपॉन 2 कर लो। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? इसको माइनस करोगे तो मान लेते हैं मैं इसको 4 ही मानता हूँ, मान लेते हैं इसको 4 मानते हैं, या फिर चलो 21 हम निकाल करके देख लेते हैं कितना होगा। 21 करके देख लो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो ये हो जाएगा 1 टाइम, फर्स्ट 1 टाइम में जाएगा, तो हो गया 1 1, यहाँ आ गया 1 ऐड करो 2 हो गया, और ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 11। ठीक, फिर क्या कर देंगे? यहाँ पर डेसिमल लगाओगे, क्योंकि कुछ भी लगाओगे ज़्यादा का डेसिमल लगाओ, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तब क्या लेकर जाओगे? 3 टाइम्स लेकर जाओगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 4 टाइम्स लेकर के जाओ, 4 टाइम्स लेकर के जाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। यहाँ पर 4 ऐड कर लो 28 हो गया। ये आपका हो गया 10 - 6 4, और ये 10 - 9 14 आ गया। तो 1.4 समथिंग आ रहा है, बट ये जो आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर 4.63 मान करके चलिए समथिंग आ जाएगा।
ये मैं एक अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ डाटा कि 4.63 समथिंग आएगा √21 का वैल्यू। या फिर इसको जो आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देखोगे, फैक्टर करके देखोगे तो 3 7 21 और 7 1 7, तो 3 × 7 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये -3 का इससे मल्टीप्लाई प्लस कर दो तो -3 + 4.63/2। ठीक, और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा सर? तो दूसरा वैल्यू आप कहोगे कि सर -3 - 4.63/2 आ जाएगा। तो x को सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3, ये आपका आ जाएगा 6 डेसिमल में, ये कितना आ गया 1.63/2, और ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लोगे तो -7.63/2। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा, करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो 12 + 9 क्या करना था? 21 आ रहा था, और ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा सर? तो आपका 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, तो कोई भी एक वैल्यू लिख करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 एक बार रिजर्व में रखते हैं। नेक्स्ट वाला जब इसका पार्ट बताएंगे तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, तो अगर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा आपका स्टार्ट हम इसी से करेंगे। चलिए बच्चा, आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ऑल द बेस्ट।